बैसाखी के दिन 10 मई 1857 को आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई, जिसमें गोरखपुर शहर रहने वाले रिसालदार जागीरदार एवं प्रशासनिक व्यवस्था को देखने वाले सरदार अली खान के नेतृत्व में बेगम हजरत महल के निर्देश पर गोरखपुर शहर को 6 महीनों के लिए अंग्रेजों से आज़ाद करा दिया। जनवरी 1858 में पुनः जब गोरखपुर के ऊपर अंग्रेजों का कब्जा हुआ, तब उन्होंने शहीद सरदार अली खां को पूरे परिवार के लोगों के साथ उनकी हवेली, जो कि वर्तमान में कोतवाली में है, वहीं पर दफन कर दिया। आज भी उनकी कब्र मौजूद है, जो आज़ादी की लड़ाई के उस इतिहास को निरंतर सबके सामने चरितार्थ करती हुई दिखाई देती है। 10 मई के अवसर पर गोरखपुर शहर के विभिन्न सामाजिक संगठन के लोगों, समाजसेवियों एवं साहित्यकारों ने उनकी मजार पर चादर चढ़ा के श्रद्धा सुमन अर्पित किया एवं 1858 के सभी क्रांतिवीरों को याद किया। इस अवसर पर गोरखपुर शहर के वरिष्ठ इतिहासकार प्रोफेसर कृष्ण कुमार पांडे ने बताया कि शहीद सरदार अली खान जंगे आज़ादी में पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनका पूरा खानदान स्वयं गोरखपुर में रहते हुए गोरखपुर के लिए उन्होंने योगदान दिया। इस अवसर पर शहीद सरदार अली खान की 5वीं पीढ़ी के मुख्तार खान, गोरखपुर शहर के वरिष्ठ इतिहासकार प्रोफेसर कृष्ण कुमार पांडे, पूर्व मेयर गोरखपुर डॉक्टर सत्या पांडे, गुरुद्वारा जटाशंकर के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह, युवा शायर ई मिन्नत गोरखपुरी, सैयद इरशाद अहमद सहित अधिक संख्या में लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के आयोजक शहीद सरदार अली खान की 5वीं पीढ़ी के वंशज मुख्तार खान ने लोगों को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही यह कहा कि शहीद सरदार अली खां को वह स्थान नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार से यह मांग किया कि कोतवाली के गेट का नाम शहीद सरदार अली खां के नाम पर किया जाए और आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस स्थान को विकसित किया जाए, ताकि आने वाली नस्लें अपने वीरों को याद कर सके और उनसे प्रेरणा ले सकें। गोरखपुर से मोहम्मद यूसुफ की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार पांडे, इतिहासकार, गोरखपुर। मैं इतिहास लेखन के क्षेत्र में जब आगे बढ़ा, तो सबसे पहली मेरी किताब आईने गोरखपुर आई। उस किताब को मैंने गोरखपुर और पूर्वांचल के स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित किया, लेकिन जनता या और हमारे पाठकों ने कहा कि ये अभी पूरा विवरण आप दीजिए। तो इस संदर्भ में मैंने 2 किताबें बनाई। पूर्वांचल में स्वाधीनता संघर्ष, उस पर मैं सरदार अली के जीवन वृत्त जो मुझे मिला इतिहास की किताबों में पढ़ने के लिए, उसको मैंने लिखा। लेकिन उसके बाद मैं चौथी किताब जब दिया, रियासत गोरखपुर, तब तक मेरा सरदार अली के वंशजों से भी संपर्क हो चुका था। सरदार अली के 5वें वंशज मुख्तार खान मेरे परम मित्र बन चुके थे और मैं इस किताब में उन चीज़ों को भी समाहित किया जो मैंने पहले के 3 किताबों में नहीं लिखा था। सरदार अली गोरखपुर में अवध के नवाब के रिसालदार थे। एक तरह से समझा जाए तो गोरखपुर के सबसे बड़े जागीरदार थे और 1857 के स्वाधीनता संघर्ष में उन्होंने सब कुछ दांव पे लगा दिया। अंग्रेजों ने बार बार उनसे समझौता करने का प्रयास किया, सरेंडर करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने उसको ठुकरा दिया और ठुकराने के बाद अंग्रेजों को इस गोरखपुर से मुक्त कराने में अपना पूरी सेना को लगा दिया, जिसका परिणाम हुआ कि प्रथमतः तो अंग्रेज यहाँ से पलायित होकर के भाग गए। लेकिन जब वो गोरखपुर की पराजय हुई जनवरी 1858 में, तो पुनः अंग्रेज गोरखपुर में आ गए और उन्होंने ऐसे चुन चुन करके लोगों को जो स्वाधीनता संघर्ष में भाग लिए थे, उनको जो है वो दंड की नीति देने लगे। उसी नीति के तहत सरदार अली के हवेली पर उन्होंने आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने के बाद हवेली पर कब्जा कर लिया और करने के बाद उनके परिवार के जितने भी लोग मिले, वो बच्चे तक को भी उन्होंने बलिदान कर दिया और उनके खानदान को उनके जानते में कोई जीवित नहीं बचा था। एक मासूमा बीबी थी जो कुछ छोटे बच्चों को लेकर के जंगल में पलायित हो गई और उन्हीं के माध्यम से आज ये उनके वंशज यहाँ पर विराजमान हैं। और सरदार अली की कुर्बानी को देखा जाए तो गोरखपुर में शहर के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उतनी बड़ी कुर्बानी दिया हो। दूर दराज के तमाम लोग हैं जिन्होंने बलिदानी दिया, लेकिन शहर के अंदर गोरखपुर शहर जहाँ पर है, उसमें बलिदान देने वालों में सबसे अग्रणी जो है सरदार अली थे। उनके परिवार को नस्तानाबूद कर दिया गया, उनके घर को अंग्रेजों द्वारा ध्वस्त करा करके और वहाँ कोतवाली बना दी गई। और आज सबसे बड़ा दुखद ये है कि इतने बड़े बलिदानी का गोरखपुर में कोई स्मारक सरकार के द्वारा नहीं बनाया गया है और न ये जो बलिदान स्थल एक गोरखपुर के पर्यटन केंद्र में या स्मारक के रूप में, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल के जगह पर को जो यहाँ के रहने वाले नहीं थे
उनके भी स्मारक यहाँ बनाए गए, लेकिन सरदार अली का कोई स्मारक बनाने के लिए सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं है। और इस चीज़ को मैंने बीड़ा उठाया, अपनी पुस्तकों में लिया और इनके वंशजों से मैंने आग्रह करके यह कार्यक्रम यहाँ पर 3-4 साल से लगातार हर वर्ष हो रहा है। अगर अगर आपकी बात माने तो जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं ये सरदार अली का रहायशगाह था। हाँ। जिसको गवर्नमेंट एक्वायर करके वर्तमान में कोतवाली बना दी। आप इसको कैसे मांग करते हैं, कैसे देखते हैं, क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को या गोरखपुर शहर के लिए क्या करना चाहिए सरदार अली? देखिए, सबसे पहली चीज, जो सबसे पहली किताब है वो पीएन चोपड़ा की किताब है, जिसमें हु इज हु, वो किताब थी 1973 में छपी थी और उसको भारत सरकार ने छपवाया था। एक तरह से वो गजेटियर है। उसमें प्रमाणित है कि सरदार अली का जो है घर गिरा करके और उस पर कोतवाली बनाई गई। वास्तव में अगर सरकार इस स्मारक को पुनर्जीवित करना चाहती है तो कोतवाली को दूसरी जगह स्थापित कर सकती है और इसको एक पर्यटन केंद्र के रूप में, और यहाँ पर जैसे जलियांवाला बाग या और जगहों पर शहीदी स्मारक बनाए गए हैं, यहीं चौरी चौरा में बनाया गया है, वैसे यहाँ भी बनाया जा सकता है। 20 शहर का ये जगह है और इसका सौंदर्यीकरण करके और इसको स्मारक के रूप में बना करके लोगों के लिए ये प्रेरणा दिया जा सकता है कि गोरखपुर के कोई आदमी था जिसने अपने शहर अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए अपने पूरे परिवार, अपनी रियासत, सब चीज़ का बलिदान कर दिया। ये तो सरकार के उसमें है। हम बहुत प्रयास कर रहे हैं कि जनता के लोग आगे आवें और इसको जो है इस जगह का सुंदरीकरण हो और यहाँ पर शहीदों के स्मारक की तरह से एक बार वर्ष में मेला लगे यहाँ पे। आप वंशज हैं? जी, मुख्तार अहमद खान, मैं वंशज हूँ, 5वीं पीढ़ी हूँ। जहाँ तक हमको ज्ञात है ये सरदार अली पे जो कार्यक्रम हो रहा है गुज़श्ता 4 साल 5 साल से ही हो रहा है। जी जी। ऐसी कौन सी बातें थी या कौन सी वजूहत थी कि जिस वजह से 1857 का इतना बड़ा क्रांतिवीर, उसका कोई नाम लेने वाला नहीं मौजूद और एकाएक 5 साल पहले आप लोग पुनर्जीवित होते हैं और उत्थान की बात करते हैं? बहुत अच्छी बात। क्या वजह है? जी, पहली बात यह है कि 1970 में मैंने एप्लीकेशन दिया, उसका श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया बल्कि डीएम को भेज दिया कि इसकी इंक्वायरी की जाए। डीएम के यहाँ से नाम मात्र इंक्वायरी हुई, कोई लेखपाल आया, उसके बाद वो चला गया। मैंने 1973 में फिर दिया, 1976 में फिर दिया, 1978 में फिर दिया। कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं सुनी। कांग्रेस सरकार ही चाहती अगर तो क्यों नहीं वो उस वक्त 1857 के जो लोग थे उनका नाम क्यों नहीं इंदराज किया और क्यों नहीं उनको, जब आप दे रहे थे वहाँ ये ताम्रपत्र दे रहे थे बहुगुणा जी, उन्हें नहीं याद आया कि 1857 के भी लोग हैं। मैं तो कांग्रेस को सीधा सीधा कहूँगा कि वो ही बुनियाद है। इसको पॉलिटिकल न बनाइए, ये ऐतिहासिक है। अगर कांग्रेस ने नहीं किया तो क्या 8 साल में बीजेपी गवर्नमेंट ने कर दिया? नहीं, अभी नहीं किया। गवर्नमेंट ने किया। नहीं, बिल्कुल सही है। 5 साल से एक्टिव हुए हैं। हाँ, तो आप किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा नहीं, सकते। वो आप अपनी बात करें। नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मेरी वो एप्लीकेशन क्या जीरो हो जाएगी? उसको नहीं आप जोड़ेंगे। मैंने सारी एप्लीकेशन, मेरे पास कॉपीज है उसकी, मैंने सारी एप्लीकेशन दी। तो आखिर गवर्नमेंट जो भी रही हो उसको कम से कम जवाब तो देना चाहिए। यहाँ तक मुझको ज्ञात है 2015 में भी एक एप्लीकेशन समाजवादी पार्टी में मूव हुई थी, वो भी जीरो हो गई, तो उसके ऊपर भी एलिगेशन। हाँ, सरकारें जो भी आई किसी ने कुछ सुना नहीं। ये एलिगेशन आप ना लगाए, आप अपनी बात करें। ठीक है, मैं एलिगेशन नहीं, गुजारिश करिए आप ये करा। मैं वर्तमान हम ये कहेंगे कि किसी पार्टी को दोष न दे करके, और मोदी गवर्नमेंट ने जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। उस अमृत महोत्सव में एक किताब भी बन रही है भारत सरकार के द्वारा, जो भूले बिसरे क्रांतिकारी हैं, और ये हिमांशु चतुर्वेदी को दायित्व दिया गया है पूरे यूपी का। उनका एक नोटिफिकेशन पहले आ गया जो 22 करीब क्रांतिकारियों का उन्होंने वर्णन किया। उस लिस्ट को मैंने देखा, उसमें सबसे पहला नाम बालकनाथ का है। बालकनाथ को कोई नहीं जानता। उसके बाद दूसरा नाम दिग्विजयनाथ का। दिग्विजयनाथ भी क्रांतिकारी नहीं थे, लेकिन सरदार अली जो गजेटियर में है उसका उन्होंने नाम नहीं दिया। तो अब सवाल है कि अमृत महोत्सव अगर मना रहे हैं तो जो पिछली गवर्नमेंट ने किया या नहीं किया उस कोई बात नहीं है। आज आप खोज रहे हैं ऐसे लोगों को जो अभी तक नहीं हुए, तो उस लिस्ट में इनका नाम आना चाहिए। वर्तमान में आप क्या मांग करते हैं? मैं ये मांग करता हूँ जनाब कि कम से कम कोतवाली का अगर पूरा हिस्सा नहीं तो इस कोतवाली के पीछे यहाँ से वहाँ तक जो खुली जमीन पड़ी है, जिसमें कुछ दिनों पहले कोई और सरकार थी उसने रहायशगाह बनाया, सामने एक इन्होंने और बिल्डिंग खड़ी किया, तो इतना हिस्सा अगर खाली कर दें तो हो सकता है हम लोगों का काम चल जाए। तो कोतवाली शायद डिस्टर्ब भी ना, इतना तो कर सकते हैं। अगर हम नहीं कह रहे हैं कि भाई पूरी कोतवाली खाली की जाए, वो तो नामुमकिन लग रहा है,
लेकिन ये हिस्सा तो हमारा, और ब्रिटिश पीरियड में 1947 से हमारे पूर्वजों ने जो बताया, मैं स्कूल जाता था, मैंने खुद देखा है, ये सारा हिस्सा खुला पड़ा हुआ था और उसमें कब्र भी मौजूद थी। आज न कब्र है न खुला हिस्सा हमारे पास है। यहाँ ये बिल्डिंग बनी हुई है, तो वो तो कम से कम सरकार को देखना चाहिए, वो तो उनके हाथ में। आज हम लोग शहर गोरखपुर में कोतवाली परिसर में शहीद सरदार अली खान के शहादत दिवस के मौके पे उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे भाई इकट्ठा हुए हैं। आज यहाँ क्रांतिकारी शहीद सरदार अली खान 10 मई को इसी पेड़ पर, जो आप पेड़ देख रहे हैं, इन्हीं पेड़ों पर शहीद सरदार अली खान को फांसी दी गई थी। क्यों दी गई थी कि 1857 के जंग आजादी में गोरखपुर पूर्वांचल के माटी के लाल बाबू बंधु सिंह उधर तरकुलहा देवी से जंगल से लड़ रहे थे और इधर सरदार अली खान कोतवाली परिसर अपने हवेली से तहरीक चला रहे थे। क्यों कि अंग्रेजों की गुलामी की जंजीर काटना चाहते थे। उस मौके पर अंग्रेजों ने उनकी हवेली को ध्वस्त किया और जब्त कर लिया और उनके भाई रमजान अली खान की ये मजार है यहाँ सामने, उन्हें भी शहीद किया और फांसी दिया सरदार अली खान को। बच्चों को, ये मजार सामने है, बच्चों को तलवार पर उछाल उछाल कर आसमानों पे काटा गया। ये छोटे मासूम बच्चों की मजार गवाही दे रहे हैं। आज जरूरत है कि सदियों से इस कोतवाली परिसर में ये शहीद स्थल, ये फांसी स्थल शहीद सरदार अली खान क्रांतिकारी पुकार रही है, इसको स्मारक बनाया जाए, पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। कांग्रेस का दौर आया, उसने नहीं किया। सपा का दौर आया, उसने नहीं किया। अब भाजपा का दौर आया, योगी आदित्यनाथ का दौर आया है। हम मांग करेंगे आज के हुकूमत से कि कांग्रेस ने नहीं किया, समाजवादी ने नहीं किया, तो मुख्यमंत्री योगी जी आप करिए, क्योंकि अमृत महोत्सव मोदी जी कर रहे हैं, तो अमृत महोत्सव में कोई भी क्रांतिकारी छूटना नहीं चाहिए। सलमानी की मांग है कि यहाँ पर बाउंड्री कराई जाए। सलमानी की मांग है यहाँ पे शौचालय की टंकी क्रांतिकारी के सीने पे बनाया गया। कैसे बनाया? एक क्रांतिकारी को सलामी देना था, तुमने शौचालय की टंकी बनाया। इसलिए हम मांग करते हैं, सलमानी इस बात का मांग करता है, क्रांतिकारियों का अपमान बंद करो। और योगी आदित्यनाथ जी महाराज से हमें आशा है, उम्मीद है कि आप क्रांतिकारियों के लिए स्मारक कोतवाली परिसर में बनाएंगे। सबका साथ, सबका विकास के साथ हमें अमृत महोत्सव में क्रांतिकारी का सम्मान चाहिए। आज हम यहाँ पर सब लोग क्रांतिकारी सरदार अली खां के शहादत दिवस पर इकट्ठा हुए हैं। सरदार अली खां गोरखपुर के लिए वो चीज है जिनको स्वतंत्रता संग्राम में 1857 में उन्होंने क्रांतिकारी कामों से अंग्रेजों की नींव हिला दी थी। उन्होंने सैकड़ों अंग्रेजों को यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन सन 1858 में अंग्रेजों का पुनः राज स्थापित हुआ। उन्होंने यहाँ पर इसी जगह पर हमारे शेर अली खां को, उनके पूरे परिवार को इन पेड़ों पर लटका के फांसी पर लटका दिया था। लेकिन बहुत दुर्भाग्य है हमारा कि आज हम गोरखपुर वासी भी उनके इतिहास से जानते नहीं, उनका नाम नहीं जानते हैं। ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे जिनका नाम जानने के बाद भी हमारी सरकारें उन पर ध्यान नहीं देती हैं। सिर्फ एक परिवार का नाम लिया जाता है। ऐसे अनेक क्रांतिकारी गुमनाम जो है वो पड़े हुए हैं जिनका नाम कोई नहीं जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उनको नमन करते हैं, उनकी शहादत को नमन करते हैं। इन्हीं के लोगों की वजह से आज हम ये लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर बोल सके। उन्हीं की भवन पर ये कोतवाली स्थापित है, लेकिन उनकी मजार का हालत देख लीजिए कि उनकी मजार किस हालत में है। ये हम लोग के लिए बड़ी शर्मनाक की बात है। हम सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ पर एक अच्छी सी मजार बनाई जाए और हमें यहाँ पर उनकी याददाश्त को हमेशा हमेशा के लिए हम लोग कर सके। धन्यवाद। जसपाल सिंह, अध्यक्ष गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर। ये कौन सा कार्यक्रम है? आज क्रांतिवीर शहीद सरदार अली खां जी का आज शहादत दिवस है। हम लोग आज उनको यहाँ पे याद कर रहे हैं। ये भारत का गौरव है कि भारत के माँ भारती के गोद में ऐसे पुत्र पुत्रियां हुए जिन्होंने तन मन धन से अपने को बलिदान करते हुए, कुछ का नाम हम जानते हैं। कभी आँच आती है तो भारत माँ के ये सपूत कभी चुप नहीं बैठते हैं। आज इसी धरती पर और पेड़ के ऊपर आज के दिन ही क्रांतिवीर शहीद सरदार अली खान जी का शहादत हुआ था। अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। आपको पता होगा मंगल पांडे जी का वो पहला बिगुल जब उन्होंने बजाया कि नहीं,
अब हम तुम्हारे अत्याचार को नहीं सहेंगे। अंग्रेज सोचिए कि जो गोलियां लाए थे उसमें गौ माता की चर्बी को लगाए, सुअर की चर्बी को लगाए। ये क्या है? आप धर्म के साथ खिलवाड़ करोगे? क्योंकि धर्म कर्म ही हमारा धर्म है। हमारा कर्तव्य है कि हम जब संस्कारों के साथ चलते हैं, वो मेरा संस्कार है। और एक तो तुम उसी तरह सिसकियों में हमारी भारत माँ जो है उसी तरह सिसकी ले रही थी। उसके बाद अत्याचार, उनके बच्चों के ऊपर अत्याचार कि नहीं हम तुम्हें और दबाएंगे, और उसके बाद उसको अपने दांत से खींचना। और आज हम मंगल पांडे जी को भी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उस वीर सपूत के माता पिता ने ऐसे बच्चों को, ये जितने शहीद है, ऐसे लोगों के माता पिता को हम नमन करते हैं। उनके उस त्याग को, उस बलिदान को सिखाने के लिए, अपने बच्चों को राष्ट्र प्रेम में उन्हें पूर्णता के साथ वो घुट्टी पिलाने के लिए अगर ऐसे माँ बाप रहेंगे, ऐसे गुरुजन रहेंगे, तभी ये कोई भी पीछे नहीं रह सकता। आज के इस दिन में क्रांतिवीर शहीद सरदार अली खां फाउंडेशन के तत्वाधान में आज उनका यहाँ पे उनको याद किया जा रहा है। मैं उन्हें नमन करती हूँ। उनके परिवार जो आज वंशज हैं उनके, मुख्तार खान साहब जी, उसको लेके चल रहे हैं। मेरी शुभकामना है कि परिवार इसी तरह क्रांतिवीरों को याद करने के लिए उनके परिवार के साथ साथ हर जनमानस याद करे, और जिसमें आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उससे हमें सबक भी मिलेगा। वो आगे वाली पीढ़ी समझेगी कि हमारा देश प्रेम क्या होता है, माता पिता का सम्मान क्या होता है, माता पिता का वो त्याग जो बच्चों को आगे बढ़ा के एक मुकाम हासिल कराते हैं। ये इस तरह हम उन्हें अगर उस समय पर उनको नमन करते रहेंगे तो जरूर हमारे आगे आने वाली पीढ़ी संस्कारवान बनेगी और आगे बढ़ के कुछ न कुछ क्या बहुत कुछ माँ भारती के लिए करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी श्रोता और दर्शकों का मैं यही आग्रह करती हूँ, आप जहाँ हो, आप जिस भी क्षेत्र में रहते हो, वहाँ की अगर कोई भी इस तरह की महान विभूति जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने को त्याग किया, या कोई भी ऐसी विभूति जो आज भी जीवंत रूप में कुछ करना चाहती है, कोई ना कीर्तिमान हासिल करती है, उनके लिए आप आगे बढ़ के उनका सम्मान करो। इंतजार मत करो कि कोई करेगा तभी हम करेंगे। आप स्वयं में ही संपूर्ण है, आप करिए। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इतने ऐसे शहीद के क्रांतिवीर शहीद सरदार अली खान जी के इस त्याग को आप आम जनमानस तक पहुंचा के और अपने बहुत बड़ा ये पुण्य का कार्य बहुत